हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लैब। एम्बिशन ऑफ स्टडी लैब में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 12 फरवरी 2026 के। तो जो कल के डेली क्विज का क्वेश्चन था वो था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 4 की मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी एंड पूर्वी। तो कौन सा चुना है? तो वो चुना है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो इसरो चंद्रयान 4 मिशन चंद्रयान 4 दक्षिण ध्रुव पर जो भी दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव के कौन से मून पर भेजेगा वो भी लिख रखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सेंटर के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मॉस माउंटेन के पास चंद्रयान 4 मिशन के लिए संभावित सुरक्षित लैंडिंग पहचान की है। ये भारत का पहला चंद्र मिशन वापसी मिशन होगा। ये चयन उच्च रेजोल्यूशन क्षेत्रों और विस्तृत भू आधारित विश्लेषण के आधार पर किया गया है। तो आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोहन चरण मांझी, सौम्य रंजन पटनायक, विश्वभूषण हरिचंदन, हरि बाबू कम्मनपति। तो किसके द्वारा? तो ये किताबें विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा लिखी गई है। तो उड़ीसा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे विश्वभूषण हरिचंदन ने 2 पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक लिखी। ए माटी कथा कहे उड़िया में लिखी गई है और ये उड़ीसा की संस्कृति और लोकतंत्र को दर्शाती है, जबकि बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर उड़ीसा के पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुए उसके नायक रहे जगबंधु के ऊपर लिखी हुई एक अंग्रेजी पुस्तक है। इन दोनों पुस्तकों का विमोचन उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कम्मनपति ने किया। इस कार्यक्रम के मूल्य आधारित नेतृत्व और संविधान आदर्शों पर प्रकाश डाला। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खबरों में छाए रहे HbA1c परीक्षण का उपयोग भारत में आमतौर पर किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? हैजा, खसरा, मधुमेह और कोरोना। तो किसके लिए? तो ये डायबिटीज बीमारी के डायबिटीज टाइप 2 के लिए हम ये परीक्षण करते हैं, यानी कि HbA1c यानी कि ये टेस्ट है जो कि भारत में आमतौर पर बीमारियों के लिए किया जाता है। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन H1ABC जिसका उपयोग भारत में टाइप 2 मधुमेह का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, हमेशा रक्त में ग्लूकोज में सही स्तर को नहीं दर्शाता। हीमोग्लोबिन A1c HbA1c एक रक्त परीक्षण है जिसमें 2 से 3 औसत से रक्त शर्कराओं को बढ़ाया जाता है। ये परीक्षण आरबीसी के उस प्रतिशत को मापता है जिसमें हीमोग्लोबिन पर ग्लूकोज की परत चढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 फरवरी, 12 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। तो 12 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस हमेशा 11 फरवरी को मनाया जाता है और 11 फरवरी को ही किसकी जयंती? भारतीय प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हाकिम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में हम विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं। और 2026 में जो विश्व यूनानी दिवस है उसकी थीम क्या रखी गई है? यूनानी प्रैक्टिस में नवाचार और प्रमाण। क्या रखी गई है? यूनानी प्रैक्टिस में नवाचार और प्रमाण। आयुष मंत्रालय और CCORM द्वारा 14 से 15 फरवरी 2026 को मुंबई में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। 11 फरवरी को ही एक दिवस और मनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस। ये भी 11 फरवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा? ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक थीम विजन से इम्पैक्ट तक जेंडर गैप को कम करके स्टेम को फिर से परिभाषित करना ही इसकी थीम रखी गई। 11 फरवरी को एक विश्व रोगी दिवस भी मनाया जाता है जो कि 34वां रोगी दिवस इस साल मनाया गया और इसकी थीम सहायक की करुणा, दूसरों के दर्द को सहकर प्रेम करना रखी गई है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कि राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे ये हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व दलहन दिवस की बात करें तो ये भी 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम इस साल पल्सेज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस थी। इसके अलावा काला HIV दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार यानी कि इस बार 9 फरवरी 2026 को मनाया गया।
अगर हम बात करें वेटलैंड दिवस की, वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई थी, आपको याद रखनी है, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 2 से 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, इसके अलावा 1 से 7 फरवरी तक विश्व अंतरधार्मिक बौद्धिक सप्ताह भी मनाया गया। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस का 50वां स्थापना दिवस, 2 फरवरी को रोमेटाइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जिसकी थीम यूनाइटेड बाई यूनिक रखी गई, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस जिसकी थीम विभाजन के बजाय संबंध रखी गई है। श्रीलंका का 78वां संविधान स्वतंत्रता दिवस भी 4 फरवरी को मनाया गया और जो कि 78वां स्वतंत्रता दिवस था। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति एफजीएम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सांसा योंगले ब्लोहूल ड्रैगन होल जो कि हाल ही में खोजा गया किस जल निकाय में स्थित है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और दक्षिणी सागर। तो दक्षिणी चीन सागर में सांसा योंगले ब्लू होल एक ड्रैगन होल खोजा गया है। तो सांसा योंगले ब्लू होल जिसे ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विशाल जलमग्न गड्ढा है जिसका 1 दशक से अधिक समय से अध्ययन किया जा रहा है। ब्लू होल चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में बनने वाली गहरी खड़ी ढलान वाली जलमग्न गुफाएं होती हैं जो बाद में बढ़ते हुए समुद्री जल स्तर से भर जाती है। ड्रैगन होल लगभग 301.19 मीटर की गहराई के साथ दुनिया का सबसे गहरा जलमग्न गड्ढा है जो बहामास में स्थित डीन के ब्लू होल से भी गहरा है। स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो का विकास फ्रांस और किस देश ने संयुक्त रूप से किया है? रूस, भारत, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। तो किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्रांस ने इस मिसाइल का क्या किया है? विकास किया है। और भारत ने ये मिसाइलें खरीदी है किससे? फ्रांस से। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इन मिसाइलों का यूज किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा सटीक हमलों से स्कैल्प क्रूज मिसाइल के सफल उपयोग के बाद भारत और फ्रांस उनकी खरीद के लिए बड़े समझौते और बातचीत कर रहे हैं। स्कैल्प का दूसरा नाम है स्टॉर्म शैडो। ये एक लंबी दूरी की वायु प्रविष्टि वाली क्रूज मिसाइल है जिसे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और मुंबई। तो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजन किया जाएगा। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन होगा। ग्लोबल साउथ का पहला एआई इम्पैक्ट सम्मेलन है। आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक चलेगा और इसकी मुख्य थीम पीपुल, प्लानेट और प्रोग्रेस यानी कि PPP रखी गई है। कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश को बायोफेज 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया? चीन, भारत, जर्मनी और अमेरिका। तो किसको दिया गया? भारत को सम्मान दिया गया। तो जर्मनी में आयोजित ये जो सम्मान है कहाँ दिया गया था? बायोफेज 2026 कहाँ आयोजित हुई? जर्मनी में आयोजित हुई और वहाँ पर ही भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो जर्मनी के गुरेनबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व में अग्रणी व्यापार सम्मेलन बायोफेज 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान दिया गया। ये सम्मान 14 वर्षों के वैश्विक जैविक कृषि के केंद्र में भारत की वापसी का प्रतीक है। बायोफेज 2026 13 फरवरी तक चलेगा और कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित भारत पवेलियन में निर्यातक, किसान, उत्पादक, राज्य सरकार की निकाय समिति 67 सह प्रदर्शक शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस लैंडिंग साइट को चुना गया? स्केलेटन क्रेटर, टाइको क्रेटर, माउंस माउंटेन या शिव शक्ति पॉइंट। तो किसको चुना गया? माउंस माउंटेन को हाल ही में चंद्रयान 4 के मिशन के लिए यानी कि चंद्रयान 4 के मिशन के लिए चुना गया है लैंडिंग साइट। तो ये कौन से ध्रुव पर है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित ये लैंडिंग साइट जिसका नाम है माउंस माउंटेन। दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत जोशी, अशोक कुमार, मनीष गर्ग और RK गुप्ता। तो किसे किया गया है? ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार।
तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य चुनाव अधिकारी आयुक्त किया गया है। वह आर एलिस वाज की जगह कार्यभार संभालेंगे। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि श्री कुमार को अविलंब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन कार्य अधिकारी का पदभार ग्रहण करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना ने विशेष बैंकिंग सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ एमओयू किया है? ICICI, PNB, SBI, IDFC फर्स्ट। तो किसके साथ किया है? IDFC फर्स्ट के साथ ये समझौता किया गया है। तो हाल ही में ये समझौता ज्ञापन सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों को विशेष बैंकिंग सुविधाओं प्रदान करने के लिए दिया है। इससे क्या मिलेगा? ये ज्ञापन फरवरी 2029 तक 3 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। अनिवार्य वेतन पेंशन क्रेडिट के बिना 60 लाख रुपए का व्यक्तिगत बीमा कवर करेगा। इसके अलावा 35 लाख रुपए तक का अतिरिक्त नामांकित बीमा भी कवर होगा। हवाई दुर्घटना में 1 करोड़ रुपए तक की दुर्घटना बीमा शामिल है। इसके अलावा 4 लाख रुपए की उच्च शिक्षा सहायता भी शामिल है। बाल विवाह के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। IDFC एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सोसाइटी के साथ किस मंत्रालय ने मिलकर कौशल रथ पहल शुरू की? वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कौशल एंड उद्यमिता मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय AI साक्षरता युवा AI फॉर ऑल के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और युवाओं तक पहुंचाना है। कौशल रथ एक मोबाइल इकाई है जो चलती फिरती डिजिटल प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है। इस वाहन में इंटरनेट सक्षम कंप्यूटर और ऑडियो विजुअल सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें AI और जनरेटिव AI से संचालित प्रशिक्षण मॉड्यूल भी उपलब्ध है। तो ये याद रखना, इंडिया AI समिट के दौरान ये भी कौशल रथ जारी किए जाएंगे। कौन सा मंत्रालय है ये आपको पता है? जब AI समिट कौन सा मंत्रालय चला रहा है? इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि 11 फरवरी को मनाई गई? 58, 59, 60 और 57। तो कौन सी 58वीं पुण्यतिथि बनाई गई 11 फरवरी 2026 को? तो हाल ही में हमारे देश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं पुण्यतिथि 11 फरवरी 2026 को मनाई गई। जबकि इनका जो जन्म तिथि है वो कब मनाई जाती है वो आपको याद रखना है। अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं हम 25 सितंबर को। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन 11 फरवरी 1968 को हुआ था। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ। ये एक राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्री, भारतीय जनसंघ के नेता थे। ये एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत के लिए स्मरण किए जाते हैं। इन वर्ष 2024 में सरकार ने इनकी 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया था। उन्होंने 1968 में आकस्मिक। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में डाक विभाग ने म्यूचुअल फंड वितरण के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नीति आयोग, सेबी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो किसके साथ? डाक विभाग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ हाल ही में एक MOU साइन किए हैं। तो डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मंगलवार को NSE NF इन्वेस्ट मंच के जरिए म्यूचुअल फंड तक पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। डाक विभाग और NSE ने एक संयुक्त बयान में कहा, इस सहयोग का मकसद ग्रामीण और छोटे शहरों के लाखों भारतीयों की छोटी बचत को उत्पादक म्यूचुअल फंड निवेश में बदलकर उसे स्थायी संपत्ति बनाना है। आपको याद रखना है, NSE के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। और डाक विभाग की महाप्रबंधक मनीषा बंसल बादल ने कहा कि NSE के साथ समझौता इंडिया पोस्ट को अपने ग्राहकों को आधुनिक निवेश समाधान प्रदान करने के लिए सक्षम बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, दूरदराज और आदिवासी इलाकों में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देने के लिए हाल ही में किस राज्य ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो किसने किया है? गुजरात ने ये समझौता किया है। तो महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात की सरकार भी SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। अब इस लिस्ट में गुजरात भी शामिल हो गया है। गुजरात ने एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। इससे राज्य के उन हिस्सों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल हो सकेगा जहां पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेस में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट। तो कौन सा मिला है? तो ये मिला है सेकंड। और पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहले नंबर पर रहा चीन। तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक GBCI ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर 2025 की लीड लिस्ट में चीन को पहला और भारत को दूसरा स्थान दिया है। तो आज की डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष 7 दिवसीय सार्वजनिक प्रदर्शनी के बाद कहां से भारत लौटने वाले हैं? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और वियतनाम। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।